नमस्कार, हेलो, कैसे हैं आप सब? आज हम बात करेंगे एक बहुत ही खास विषय पर। आज हम बात करेंगे कि क्षमा करने से क्या होता है? क्षमा करने का जादू क्या है? क्या हम दूसरे लोगों को क्षमा करके अपने जीवन को बहुत ही खुशहाल और आनंदमय बना सकते हैं? क्या हम क्षमा करके अपने जीवन के सभी रोग द्वेषों को दूर कर सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, क्षमा का जादू कुछ ऐसा ही जादू है जिसके द्वारा हम अपने जीवन में अद्भुत क्रांति ला सकते हैं। हमारा जीवन बिल्कुल रूप से परिवर्तित हो सकता है। आप पाएंगे कि आपके जीवन में वो खुशियाँ, वो आनंद लौटने लगा है सिर्फ एक क्षमा साधना की वजह से। जी हाँ दोस्तों, क्षमा साधना के बारे में मैं पहले पिछले वीडियो में बात कर चुका हूँ कि क्षमा करना क्यों जरूरी है। क्षमा करने से हम अपने नेगेटिव इमोशंस को जो दबाए रहते हैं, हम उनको रिलीज कर देते हैं और उनसे हम मुक्त हो जाते हैं और हमारी जो बुरे बैड कर्माज है वो कटने लगते हैं, वो समाप्त हो जाते हैं और हमारा इनर ऑरा और हमारा बाहर का ऑरा है जो वो हील होने लगता है और हमारे अंदर जो है दिव्य रोशनी बहने लगती है। इसी संदर्भ में मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहूंगा। उस स्टोरी के माध्यम से समझेंगे कि क्षमा करने से क्या होता है। एक आदमी की छोटी सी दुकान थी। वो अपनी दुकान को लेकर बहुत चिंतित रहता था कि मेरी छोटी सी दुकान है, मैं क्या करूंगा, मेरी तो चल ही नहीं रही। और उसके सामने जो है बड़ा सा मॉल खुल जाता है, तो वो और भी चिंताजनक हो जाता है कि मेरे सामने तो इतना बड़ा मॉल खुल गया, अब कि मैं क्या करूं, अब तो मेरी दुकान बिल्कुल ही ठप हो जाएगी। तो इस चिंता को लेकर वह एक गुरु के पास गया और गुरु के पास जाकर अपनी सारी समस्या बताई कि गुरु जी, मुझे ये परेशानी है कि मेरे सामने एक बहुत बड़ा मॉल खुल गया और मेरी दुकान जो है पहले से ही नहीं चल रही थी। तो गुरु ने सारी समस्या को समझ लिया और फिर उन्होंने उससे कुछ कहा। उन्होंने कहा कि तुम सामने वाली दुकान से जो है माफी मांगना शुरू करो और इसके साथ साथ आप खुद की दुकान से भी माफी मांगिए और फिर 1 महीने के बाद आना। उसने पूछा, गुरु जी ये आप क्या कह रहे हैं, मैं उससे क्षमा मांगना शुरू करूँ? तो उसके गुरु ने कहा, अभी कुछ मत पूछो, बस ये करते रहो और करने के बाद तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि इसका क्या महत्व है। तो वो आदमी जब भी जाता, वह सामने वाली दुकान से माफी मांगता और खुद की दुकान से भी माफी मांगता। ऐसे करते करते बहुत दिन गुजर गए और अचानक वो एक दिन पार्क में घूम रहा था और पार्क में घूमने घूमते घूमते सामने वाले मॉल के मालिक से उसकी बातचीत होना शुरू हो गई और वो बातों बातों में अच्छे दोस्त बन गए। अब वो बहुत ही गहरे फ्रेंड बन गए और सामने वाले मॉल के मालिक ने कहा, लो संभालो साहब, तुम आज से इसके मालिक हो और तुम ही जो है इसको संभालोगे। तो वो दुकान का मालिक बहुत खुश हुआ कि मुझे इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी मिली, इतना बड़ा ऑफर मिला है, और बहुत ही खुश हुआ। और फिर एक दिन वह गुरु के पास गया। गुरु ने उससे कहा, क्या हुआ, कैसे चल रही है तुम्हारी दुकान? तो उसने कहा, मैंने तो अपनी दुकान बंद कर दी। तो गुरु ने पूछा कि तुमने अपनी दुकान बंद कर दी, ऐसा क्यों? तो उसने कहा, क्योंकि मैंने सामने वाली दुकान को संभालना शुरू कर दिया है। मॉल के मालिक ने मुझे वो दुकान चलाने के लिए दे दी है। तो ये था क्षमा साधना का जादू दोस्तों। जब आप दूसरों को क्षमा करते हैं तो सामने वाले का व्यवहार आपके प्रति बदलता है और आपका व्यवहार उसके प्रति प्रेम में हो जाता है और आपके जो तरंगे हैं वो एक दूसरे से मैच करने लगती है। आप एक दूसरे के गहरे मित्र बन जाते हैं और आप समझ भी नहीं पाते कि आप उस ऊंचाई पर जाने लगे हैं, क्योंकि क्षमा करने से जो हमारे नेगेटिव इमोशंस जो हमारे अंदर अटके हुए थे वो रिलीज होने लगे हैं और हम जो है बहुत ऊंचाई पर जाने लगे हैं और हमारे अंदर जो है एक अध्यम शांति छाने लगी है और हम जो है
बिल्कुल प्रेम से भरने लगे हैं, क्योंकि प्रेम से ही सब कुछ पाया जा सकता है। जब प्रेम की किरणें ब्रह्मांड में चारों तरफ फैलती है, तो हमें वो सब कुछ मिलने लगता है जो ब्रह्मांड से हम पाना चाहते हैं, क्योंकि हम इतने खुश होते हैं कि हमारी एनर्जी सब कुछ खींच लेती है। अच्छी चीजें जो है, हमारा ओरा इतना बड़ा हुआ होता है, दूर दूर तक कई हाथों तक फैला होता है कि बस अच्छी अच्छी चीजों को ग्रहण कर लेता है। चारों ओर से अच्छी खबरें आने लगती है, अच्छी वाइब्स आने लगती हैं, और पशु पक्षी, नेचर, सबका प्रेम आपको मिलने लगता है। तो आज से ही दूसरों को क्षमा करना शुरू कीजिए। जब दूसरों के प्रति आपके दिल में सहानुभूति होगी, तो आप पाएंगे कि दूसरा भी आपके प्रति जो है प्रेम से अट्रैक्ट होने लगा है, और आपके अंदर एक दिव्य एनर्जी का प्रवाह होने लगेगा। तो आज से ही क्षमा करना शुरू कर दीजिए। जाने अनजाने में हमारे द्वारा बहुत सारी गलतियां हो जाती है, छोटी से छोटी लेकर बड़ी से बड़ी गलतियां हो जाती है। दिन भर में पता नहीं हम अनजाने और जाने में कितनी गलतियां कर देते हैं। उस वक्त तो हमें ध्यान नहीं रहता, लेकिन बाद में हमें पता चलता है कि हमसे ये गलती हो गई है। तो जब भी आपको पता चले कि हमसे ये गलती हो गई है, तो उसके लिए आप तुरंत क्षमा करें, क्षमा मांगे, और दूसरों को क्षमा करें। अगर आपको लगता है कि सामने वाले ने गलती की है, तो भी आप उसको क्षमा करें, और अपने आप को ज्यादा बड़ा ना माने कि मैंने इसको क्षमा कर दिया तो मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ। नहीं, क्षमा देने वाला बड़ा जरूर होता है, लेकिन अहंकार जो है आदमी को नहीं होना चाहिए इस बारे में। जितना आप सरल रहेंगे, उतनी ही क्षमा साधना चारों ओर बिखरेगी, और क्षमा के द्वारा आप इस पूरे संसार में क्षमा के प्रकाश पुंज बन जाएंगे। आप क्षमा साधना करते करते एक महान व्यक्ति बन जाएंगे। लोग आपके साथ रहना चाहेंगे, आपके साथ चलना चाहेंगे कि देखिए कितना विशाल हृदय व्यक्ति है, कि अपनी गलती मानकर क्षमा मांग लेता है। जब आप इस व्यवहार को लोगों के सामने प्रसारित करेंगे, तो आपके व्यवहार को देखकर लोगों का दिल पिघलेगा, लोगों का दिल बदलेगा, और आपका जो है पूरा दूर दूर तक फैलने लगेगा, और आपके अंदर जो है दिव्य चेतना का प्रचार और प्रसार होने लगेगा। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका जो स्वरूप है वो किस तरह से बदलने लगा है, आपका व्यवहार चेंज होने लगा है, और आप एक दिव्य पुरुष बनने की सीढ़ी की ओर बढ़ने लगे हैं। तो अपने आप को क्षमा का जादू दीजिए। जैसे जैसे आप क्षमा करते जाएंगे, कर्म बंध कटने लगेंगे, आपके अंदर दिव्य ऊर्जा बहने लगेगी, और ये दिव्य ऊर्जा दूर दूर तक बहने लगेगी, सभी लोगों के दिलों तक पहुंचेगी, उनके दिल के धड़कन में आपके लिए प्रेम को बढ़ाएगी। तो आज से ही खुद को क्षमा कीजिए, दूसरों को क्षमा कीजिए, दूसरों से क्षमा मांगिए, और अपने जीवन को खुशहाल, समामय और आनंदमय बनाइए। धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।